हाय नमस्ते। मैं कामिनी अपने चैनल अदे विद कामिनी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और थोड़ी डिसअपॉइंट होती हैं कि अ, मैं कोशिश करती हूँ, मेरे पास हमेशा कुछ नया नहीं होता है, फिर भी ट्राई करती हूँ कि मैं आपसे बातें कर सकूँ या अपनी कोई बात समझा सकूँ, बट हो नहीं पाता। शायद आप लोग भी रोज़-रोज़ मुझे देखकर बोर हो जाते होंगे या मेरी बातें सुनकर, दैट्स व्हाई देखना पसंद नहीं करते हैं, बट मैं कोशिश करती रहूँगी। आई होप कभी आप लोगों को पसंद है तो आप मुझे देखें। एक्चुअली क्या होता है कि ज़िंदगी में हमेशा 2 चॉइसेस होती हैं कि आपको ये चाहिए कि आपको ये चाहिए। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई चॉइस नहीं होती, बस ये होता है कि ये करना है, मतलब ये करना है। और तो कुछ लोग उसी में चलकर आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग कर जाते हैं। और कई बार जिसके पास 2 चॉइसेस होती हैं, वो 2 में से किसी एक को चूज़ करने के चक्कर में किसी एक के साथ भी नहीं जा पाते हैं। दैट्स व्हाई कॉल्ड द ज़िंदगी। ऐसा तो मैं सोचती हूँ कि आफ्टर 8th स्टैंडर्ड मैंने अपनी पढ़ाई प्राइवेट की और घर में रहती थी क्योंकि छोटी थी सबसे, और दोनों दीदी की शादी हो गई थी। बड़ी भाभी मेरे साथ हमेशा रहती थी, बट एक कुछ खालीपन सा, एक मिसिंग सा लगता था कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। और ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा कुछ हुआ कि घर पे कोई रहता नहीं था। भैया आउट ऑफ सिटी रहते थे, पापा भी आउट ऑफ सिटी रहते थे। तो ये हुआ कि प्राइवेट पढ़ाई कर ले, अच्छा है, घर में ट्यूशन रख देंगे या फिर जो भी जैसी फैसिलिटीज़ हो सकती है। तो फिर मैं घर पे ही रहकर पढ़ाई मैंने करना शुरू कर दिया था। और मुझे समझ में नहीं आता कि 24 आवर में निकालूँ तो कैसे निकालूँ। तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़, मतलब मुझे नॉवेल, मैगज़ीन कुछ भी मिल जाए मैं पढ़ना शुरू कर देती थी। तो मुझे याद है पापा हमारे एवरी फ्राइडे नाइट आते थे, सैटरडे रहते थे और संडे को शाम को वो वापस चले जाते थे। तो वो काफ़ी नॉवेल्स लेकर आते थे और मुझे नॉवेल पढ़ने का बहुत शौक़। तो जब वो आते थे तो मेरा पहला काम होता था, मैं उनके बैग से नॉवेल निकालती थी और कोशिश ये करती थी कि पापा के जाने से पहले मैं इस नॉवेल को ख़त्म कर दूँ। तो इतनी मोटी नॉवेल होती थी और मैं उसे 2 दिन के अंदर ख़त्म कर देती थी। तो जब पापा को जाना होता तो मम्मी कहती थी कि पापा की किताब कहाँ है, मिल नहीं रही है, पापा रास्ते में पढ़ेंगे। तो लोग पूछते, कामनी को खोजो, कामनी के पास किताब होगी। तो फिर वो जो नॉवेल होगी तो मैं ला कर देती थी एंड लास्ट में ख़त्म कर देती थी। उसके बाद फिर क्या होता है कि मुझे क्रिकेट सम्राट का बड़ा शौक़ था। मैं क्रिकेट बहुत देखती थी, बहुत ही देखती थी। और उसमें मेरे फेवरेट प्लेयर थे संजय मांजरेकर, मैं उन्हें बहुत लाइक करती थी। मेरे न्यूज़ मतलब मेरे जो न्यूज़पेपर आता था, जो फ्रंट पेज पे जहाँ उनकी पिक्चर होती थी उसी को मैं अपने कवर पे लगाती थी। उनकी एक बड़ी सी पोस्टर भी मैंने अपने कमरे में लगा के रखी हुई थी। और जब वो खेलते थे तो मैं सोचती प्लीज़ आउट नहीं होना। तो और जब वो कई बार आउट होते फिर मैं मैच नहीं देखती थी। तब मैं बस सुनना चाहती थी कि इंडिया ने विन किया कि नहीं या फिर क्या स्कोर हुआ, ये सब करती थी। बचपना होता था। तो बस ऐसे ही रहता था। उसके बाद फिर उस बीच मुझे स्केचिंग का बहुत शौक़ था, मैं स्केचिंग करती थी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। मैंने ऑयल पेंटिंग उस बीच में ही सीखी क्योंकि कॉलेज स्कूल तो जाना नहीं होता था, घर में पढ़ाई किया। उसके बाद फिर खाना वाना कभी बनाना नहीं होता था, भाभी या दीदी लोग बनाती थी। तो उस वक्त मैंने ऑयल पेंटिंग सीखी, तो उसको बनाना शुरू किया, अब फिगर बनाना शुरू किया। और उसके बाद फिर कुछ पोएम्स लिखने शुरू किए, काफ़ी कुछ मतलब अलग अलग चीज़ें करती। बैडमिंटन बहुत खेलती थी अपने बड़े भाई के साथ, छोटे भाई के साथ। तो लाइक सम टाइम क्या होता है ना कि जब ऐसा होता है कि आपको एक जगह रख दिया जाएगा तो आपको लगता है आप लॉस हो गए, आप खो गए। बट मुझे ऐसा लगा कि जो 4 साल मैंने घर 10th एंड 12th मैंने जो घर में रह के पढ़ाई की थी, वो मेरे लिए
एक था कि स्कूल नहीं जा रही हूँ, लोगों को भी लगता था कि घर में बैठे स्कूल नहीं जा रही, मुझे भी कई बार लगता कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ, इतनी मैं प्रॉब्लम में आ जाती, कई बार रोने लगती थी। बट मैंने अपने आप को हमेशा बिज़ी रखा अपने तरीके से। और मेरी भतीजा थी तो उन सबों के साथ टाइम स्पेंड करना, उन्हें पोएम सिखाना, उनको पढ़ाना, बहुत कुछ करना होता था। लेकिन उस टाइम में जो मेरी ज़िंदगी बीत रही थी 14, 15, 16, 17, 18, मुझसे मुझे कोई मतलब नहीं था। बस ये था कि दिन जा रहे हैं और एग्ज़ाम आता था, एग्ज़ाम देने जाती थी, फिर वापस आती थी, फिर घर में ही था होता, मतलब जस्ट सिंपल नॉर्मल सी लाइफ होती थी। उसके बाद फिर जब इंटर इंटर किया और रिज़ल्ट निकला, तो फिर हमारे बीच वाले भाई, अब वो हमारी दुनिया में नहीं रह गए, उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया। अब तो मान लो मुझे पंख लग गए थे और जब मैं एडमिशन कराकर वापस आई तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी अब मेरे लिए ना लोग आते तो कहते हैं मुझे बुक्स के लिए या चाहिए चाहे वो, मेरा था कि मम्मी मेरे लिए ढेर सारे कपड़े ला दो, मैं हमेशा कपड़े चेंज करके करके जाऊँगी कॉलेज। तो मम्मी ने भी मेरी बात को समझा और वो भी काफ़ी एक्साइटेड थी कि इतने साल के बाद कॉलेज जाना शुरू कर रही है। रियली ना एक जो वो थी फीलिंग थी, मैं आपको बता नहीं सकती थी कि मैं क्या सोचती थी। और उस कॉलेज जाने में भी इतनी प्रतिबंधित होती थी हमारे ऊपर कि मैं कभी भी अकेले कॉलेज नहीं गई, मेरे साथ कोई ना कोई जाता ही जाता था। या कई बार तो कोई रिश्तेदार आ गया वो मुझे छोड़ने चला जाता था। और जब मैं कॉलेज में जाती थी तो लोग कहते थे, ये कामिनी तुम्हारे साथ हमेशा बॉडीगार्ड क्यों आए रहते हैं। तो मैं, और कई बार मैं जब सर, मुझे कितनी बार याद आता है कि जब मैं कॉलेज जाती थी और मैं हमेशा हेड डाउन करके जाती थी, तो मैंने 1-2 बार सुना कुछ लड़कों ने कहा, अरे सर उठा के चलो वरना किसी से भिड़ जाओगी, किसी से चोट लग जाएगी। बट मुझे था कि मुझे कॉलेज जाना है, अपनी पढ़ाई ख़त्म करनी है, ये मेरा एम होता था। और ऐसे करते करते मैंने अपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर उसके कुछ ही दिन के बाद मेरी शादी हो गई। और शादी क्यों हुई, कैसे हुई वो नहीं पता, बट बस हो गई। और फिर मेरी लाइफ का यू टर्न शुरू हो गया। पर कहते ना कि हर चीज़ आपकी मन के मुताबिक नहीं होती। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ अपने लिए कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। मैं हमेशा अपने आसमान को खोजती थी, पर ज़मीन पर पैर रखकर। वो खोज आज भी जारी है। अपने आप को खोजती हूँ, हू एम आई। जिस दिन मिल जाएगा ना उस दिन बताऊँगी बट मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ। ये कह सकती, मुझे मेरे 2 अनमोल रत्न मुझे मिले, लेफ्ट एंड राइट साइड, उनकी आंखों से अपनी दुनिया देखती हूँ। तो मेरी बातें आप लोग को कैसी लगी या कैसी लगती हैं ज़रा बताएं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाय।